बस अपने काम को हर तरीके से बेस्ट करने की कोशिश कीजिए बिना उसके रिज़ल्ट की चिंता किए हुए। हेलो दोस्तों, तो आज बच्चों की फ़रमाइश पे सुबह-सुबह पाव भाजी बन रही है। तो मेरे पास सब्जियां तो बहुत ज़्यादा थी नहीं, केवल आलू, प्याज़, टमाटर और एक आधा लौकी का टुकड़ा रखा हुआ था और साथ ही में रखी हुई थी थोड़ी-सी एक ही छोटी-सी शिमला मिर्च। तो मैंने कहा कि चलो इसी से आज भाजी बनाकर देखते हैं। तो सबका देखिए भाजी बनाने का स्टाइल जो होता है अलग-अलग तरीके से लोग बनाते हैं। मेरा स्टाइल जो है वो बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ भाजी, लेकिन खाने में स्वाद में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। तो देखिए सबसे पहले जो सब्ज़ी है, जो भी आपके पास सब्ज़ी है उसको पानी डाल के और 2-3 व्हिसल आने तक उसको उबाल लीजिए। साथ ही में देखिए अब इसका जो छौंक हम बनाएँगे वो बनाएँगे टमाटर से, प्याज़ से और अगर आप चाहें तो शिमला मिर्च या और भी कोई सब्ज़ी हो आपके पास फ्रेंच बीन वग़ैरह जो भी पड़ी हो, आप उससे भी उसका छौंक लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है, साथ ही में अब प्याज को भी चॉप कर लिया है और जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से मेरे चॉप हो जाएँगी तब मैं आगे की प्रोसेस करूँगी। लीजिए अब सब्जियां सारी मेरी चॉप हो गई हैं और अब ये जो मैंने सब्जी उबाल कर रखी थी आलू और लौकी, तो ये भी देखिए ठंडे से हो गए हैं और इसको मैशर से मैं मैश कर लूँगी। और ये जो आप मैशर अभी आपने देखा है तो ये मैंने यहीं पर लाल कुर्ती मार्केट है वहाँ पर से मैंने 30 रुपीज़ का लिया था। और अब आप सोच रहे होंगे कढ़ाई में से ये ऑयल क्यों निकाला जा रहा है। दरअसल मैंने ऑयल जब डाला था तो मेरे हस्बैंड आ गए, वो कह रहे इतना ऑयल, तो वो ऑयल थोड़ा कम खाते हैं। तो अब मैं साइड में से थोड़ा ऑयल निकालने की कोशिश कर रही हूँ और उसमें मैं जो राई था वो पहले ही डाल चुकी थी, तो इसलिए वो साइड से ही अब निकल पा रहा है। तो प्याज को हल्का सा मैंने सौटे कर लिया है। अब शिमला मिर्च डालेंगे और उसे भी अच्छे से सौटे कर लेंगे और शिमला मिर्च का जो फ्लेवर आएगा वो अलग से आएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए टमाटर हैं, थोड़े से टमाटर मैंने रोक लिए हैं और बाकी के टमाटर इसमें डाल देंगे और ऊपर से जो बेसिक मसाले हैं वो डालेंगे, जैसे कि नमक हो गया, हल्दी, धनिया, मिर्च। इसको ऐड करने के बाद अब अच्छे से इसको भून लेंगे कि जब तक इसका ऑयल सेपरेट सा ना होने लगे। साथ ही में थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे और अब ये जो सब्जी है जो हमने बॉईल करके रखी थी वो सब्जी इसमें ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद अब इसको अच्छे से पहले हम चला लेंगे और फिर जब अच्छे से हम इसको चला लेंगे तब इसमें डालेंगे अब हम पानी। आपको जितनी पतली रखनी है या थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है तो पानी ऐड कर लीजिए और इसी के साथ इसमें बटर भी ऐड कर देना है, लेकिन अभी मेरे पास बटर नहीं था तो मैं बिल्कुल भी ना तो घी ना बटर इसमें ऐड कर पा रही हूँ। और साथ ही में जो टमाटर थे ना वो भी इसमें ऐड कर दिए, तो टमाटर का जो खट्टापन है वो बाकी इन टमाटरों से आएगा। ऊपर से पाव भाजी मसाला ऐड किया है और उसको ऐड करने के बाद अच्छे से चलाया है। ऊपर से आधा नींबू भी ऐड करिए और उसके बाद इसको पकाकर ढककर रख दीजिए। और अब उसके बाद लस्सी बनाने की बारी मैंने हस्बैंड को दी है और मैं जा रही हूँ नहाने। इतनी देर में बच्चे फ्रूट्स खाएंगे, मैंने सेब काट के रख दिया है और इतने देर में मैं नहा कर आऊँगी। अब मैं नहाकर आ गई हूँ और सबसे पहले दीपक जलाकर अब मैं सेकूँगी पाव। तो पाव को मैंने ये बाज़ार के 2 पैकेट लेकर आई हूँ और यही सफ़िशिएंट रहते हैं, तो इनको सबसे पहले कट करेंगे और इसको हम सेकने की तैयारी करेंगे। वैसे तो पाव को सेकने के लिए हमेशा बटर से सेके जाते हैं पाव, लेकिन मेरे पास बटर नहीं था तो मैं घी से ही पाव को सेक रही हूँ। और दोनों तरफ से एक बार में लगाने के बाद ऊपर से भी हम घी लगा लेंगे और दोनों तरफ से अच्छा सा सुनहरा होने तक इसको सेक लेंगे। और जब ये अच्छे से सिक गए तो सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए प्लेट लगा दी, क्योंकि बच्चे इंतज़ार कर रहे थे खाने के लिए पाव भाजी। उन्हें बहुत टेस्टी लगी, वैसे ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो सबसे पहला जो स्लॉट है वो बच्चों के लिए जा रहा है और बच्चे अब बताएँगे सबसे पहले कि खाकर कि कैसा बना है। अब जी सबको ब्रेकफ़ास्ट कराने के बाद अब बारी आती है रसोई को साफ़ करने की। तो ये जो डिब्बे आप देख रहे हैं, ये डिब्बे मैंने रात में ही धो के रखे थे और सुबह टाइम नहीं मिला कि इन डिब्बों को मैं जगह पर लगा दूँ। बच्चों के लंच बॉक्स थे, कुछ कैज़रोल और कुछ ये डिब्बे थे। तो अब इनको खाली करके इस टोकरे को और उसके बाद मैं इनको जगह पर रख दूँगी।
बर्तनों को सेट करने के बाद एक बार मैंने जितने बर्तन थे 2-4 वो सब साफ़ कर लिए थे और अब दोपहर के लिए मैं बनाकर रख रही हूँ शिकंजी, ताकि अभी बनाकर और इसको फ्रिज में सेट करके रख दूँगी। जब तक दोपहर में अच्छे खासी ये ठंडी हो जाएगी और पीने लायक हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको फ्रिज में रख देती हूँ और ये जो छिलके हैं ना, इसको वेस्ट करने की जगह आप अपने हाथों पे रब कर सकते हैं। गर्मी में बहुत ठंडा एहसास देते हैं ये। और अब बारी आती है बच्चों को पढ़ाने की। तो देखिए, अगर आपके बच्चे छुट्टियों में कहीं नहीं जाते हैं तो डेली एक रूटीन फॉलो कीजिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन पढ़ाइए इस तरह से कि उनको ना तो बर्डन लगे और ना ही कुछ ऐसा लगे कि बस स्कूल से छूटे और घर में पढ़ रहे हैं। बच्चों का टाइम टेबल मैंने किस तरह से सेट किया है, एक बार इसको ज़रूर देखिएगा, ज़रूर आपके काम आएगा। तो देखिए, अगर आपके बच्चे गर्मियों में कहीं घूमने जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप घर में कहीं भी नहीं जाते, घर में ही रहते हैं, तो गर्मियों की छुट्टियों के टाइम को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, मैंने क्या किया है कि इस तरह से थोड़ा टाइम का शेड्यूल बनाया है, जिससे बच्चा थोड़ा-थोड़ा ही पढ़े और लेकिन उसके ऊपर कोई भी बर्डन ना पड़े। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर संडे है, तो संडे में 2 सब्जेक्ट लिए हैं, लिटरेचर, जीके। आप देखेंगे यहाँ पे मैथ्स जो है वो सब में कॉमन है, यानी मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें डेली प्रैक्टिस करनी होगी। तो संडे को हमें इंग्लिश लिटरेचर और जीके लिया है मैंने, मंडे को इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लिटरेचर। तो आपको सब्जेक्ट इस हिसाब से लेने हैं कि एक थोड़ा-सा जिसमें ज़्यादा याद करने को होता है, एक ऐसा लेना है जिसमें कम याद करने के लिए होता है। तो जैसे इंग्लिश लिटरेचर के साथ जीके, जीके में थोड़ा कम होता है, लिटरेचर में ज़्यादा होता है, तो इस तरह से लिया है। लेकिन मैथ्स आपको डेली लेना है। इसी तरह देखिए, यहाँ पर है ट्यूसडे में एसएसटी और हिंदी लैंग्वेज। फिर आया वेडनेसडे साइंस, एमआई, मैथ्स। थर्सडे इंग्लिश लिटरेचर, कंप्यूटर, मैथ्स। फ्राइडे हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ्स। सैटरडे है साइंस, एसएसटी और मैथ्स। इस तरह से आपको डिवाइड करना है। तो टाइमिंग आपको इतनी रखनी है कि आप देख लीजिए कि जो अब स्कूल खुलेंगे तो फर्स्ट टर्म होंगे, किसी में किसी के यहाँ यूनिट टेस्ट होते हैं, तो जितने जितने पेजेस हैं, मान लीजिए आपके इंग्लिश लिटरेचर में 32 पेजेस हैं, 32 पेजेस का काम हो चुका है, तो आपको 32 पेजेस को डिवाइड करना है कि आपके पास दिन कितने हैं और आपको कितना याद कराना है। तो जैसे 32 पेजेस के हिसाब से अगर हम लगाएं तो कि 2-2 पेज आप पर डे भी पढ़ाएंगे तो 16 दिन में लगभग आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो 16 दिन को कम से कम आप 20 दिन मान के चलिए। कभी कभी दिन ऐसा होता है कि बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो दिन भी मान के चलिए। तो इस तरह से देखिए, 32 पेजेस को मैंने 16 दिन में डिवाइड कर लिया। अब हमें क्या करना है कि ये हमने याद करा दिया, अब साथ में जितने बाकी के दिन बचेंगे उन सबका इनका रिवीजन करा देंगे। अब स्कूल जब बच्चे जाएंगे तो स्कूल जाने में, जब बच्चे के टेस्ट शुरू हो जाते हैं, स्कूल जाने में जुलाई में बच्चों के टेस्ट शुरू हो जाते हैं, तो बच्चों को याद करने का इतना बर्डन नहीं पड़ेगा, सिर्फ रिवीजन करना है और उन्हें एग्ज़ाम देना है। तो इस तरह से एक बार आप भी इसको फॉलो करके ज़रूर देखिएगा, बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है ये। बच्चों को पढ़ाने के बाद अब मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।